क्या आप जानते हैं हुमायूं की कब्र हुमायूं टॉम में पहली बार नहीं दफनाई गई। इससे पहले ये कब्र कई बार इधर उधर जाती रही। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा हुमायूं टॉम के अंदर कितनी मस्जिदें हैं, कितनी कब्रें हैं इसके अंदर, और कितना मोनूमेंट्स वगैरह, कौन सा मोनूमेंट कब बना। भाई मुगल आर्किटेक्चर का ना बात ही अलग है। मैं आपको सब दिखाऊंगा मुगल आर्किटेक्चर की जो कलाकारी है, जो उनकी फनकारी है, हाथों में जो अदाकारी है, उसकी भाई बात ही अलग है। मैं आपको सब दिखाऊंगा। आइए मेरे साथ अंदर की तरफ। तो अंदर आने के बाद आपको दिखेंगे दो रास्ते, एक जा रहा है पीछे की तरफ सामने जो जा रहा है हुमायूं टॉम को, और एक जा रहा है लेफ्ट साइड में। ये देखिए आप, ये है ईसा खान टॉम। मैं भी आपको इसको अंदर से दिखाऊंगा। सामने ये आप देखो, अभी हम जाएंगे इसके अंदर, टॉम के अंदर। इसका नाम है ईसा खान टॉम। और ये जो टॉम है ईसा खान का मकबरा, ये बना था हुमायूं के मकबरे से भी पहले। तो पहले मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ और वहीं पर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में हिस्ट्री, कि ये किसने बनवाया था और ये कब बना था। आइए मेरे साथ। तो ये है इसका गेट, ईसा खान के मकबरे में जाने का गेट ये है। अभी हम इससे एंट्री कर रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देखिए एक बार। सन 1547 ईस्वी में इस मकबरे की नींव रखी गई। ये मकबरा ईसा खान निज़ाम खान ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने लिए बनवाया था। यानी कि जो ईसा खान थे जिनका ये मकबरा है, उन्होंने इस मकबरे को अपनी ही ज़िंदगी में बनवाया था, अपने इंतकाल के बाद दफन होने के लिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ईसा खान थे कौन, उनका टॉम यहाँ पर क्या कर रहा है। वो शेरशाह सूरी के दौर के एक ताकतवर अफगान थे जिनका लोहा मुगल सल्तनत तक न माना था। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बने इस मकबरे के अंदर अफगानी कला की झलक दिखती है। 8 कोनों वाला ये मकबरा चारों ओर फैली जालियों, मेहराबों और खूबसूरत गुंबद से सजा हुआ है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है मेरे पीछे ईसा खान का मकबरा, और इसके बिल्कुल राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगी मस्जिद। इधर आइए, इधर से आइए। यहाँ से आपको दिखेगी मस्जिद। मैं भी आपको वो मस्जिद भी दिखाऊंगा। उस मस्जिद के अंदर इतने ज़्यादा गलत काम होते हैं भाई। सारे लोग जूते चप्पल पहनकर मस्जिद को रौंदते हैं। मस्जिद के अंदर आयतें लिखी हुई हैं, सूरतें लिखी हुई हैं, और उसी मस्जिद में जिसमें कभी नमाज होती होगी, आज उसके अंदर जूते चप्पल पहन के लोग घूम रहे हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको सब दिखाता हूँ। आइए। आज ये मकबरा हुमायूं के मकबरे के अहाते में मौजूद है और इतिहास की उन कहानियों को बयां करता है जिन्हें वक्त भी मिटा नहीं पाया। जब कभी इस मकबरे को देखो तो सोचो कैसे एक बहादुर सरदार ने अपनी कब्र को भी शाही बनाया, ताकि मौत के बाद भी उनका रुतबा हमेशा कायम रहे। पहले मैं आपको इस मकबरे के अंदर लेकर जाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कितनी कब्रें हैं और किस किस की है। उसके बाद मैं आपको उस मस्जिद के अंदर लेकर जाऊँगा जो वो सामने आप देख रहे हैं उस साइड। आइए। इसकी दीवारें पत्थर से बनी हुई है। पत्थर इतना मजबूत है कि अभी तक हिला भी नहीं है अपनी जगह से। इसका ये है एंट्री गेट। इसी गेट से अभी हम अंदर जा रहे हैं, और अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर के क्या हालात हैं अभी के दौर में। तो आइए मेरे साथ। अभी हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। मैं आपको इसको अंदर से दिखाऊंगा। अभी हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। इस मकबरे के अंदर सिर्फ ईसा खान की ही कब्र नहीं है, उनके परिवार के कुछ और लोगों की भी कब्रें इसके अंदर मौजूद हैं। कहते हैं ईसा खान वो शख्स थे जिन्होंने हुमायूं की वापसी से पहले दिल्ली पर अपनी छाप छोड़ी थी। इसके अंदर टोटल 6 कब्रें मौजूद हैं, जो आप देख रहे हैं। 6 कब्रें बनी हुई हैं इस मकबरे के अंदर। तो अभी मैंने दिखाया आपको ईसा खान का मकबरा। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ वो दिखाने के लिए जो सामने बनी हुई है मस्जिद। उस मस्जिद के अंदर भी इतने ज़्यादा अय्याशी हो रही है, इतने ज़्यादा लोग घूम रहे हैं, लड़के लड़कियां घूम रही हैं उसके अंदर, और लोग गलत काम कर रहे हैं। मैं आपको सब दिखाऊंगा। ये देखिए आप, ये आप देख रहे हैं। अभी आपको पहले मैं यहीं से दिखाता हूँ दूर से। इसके अंदर सब जूते चप्पल पहने खड़े हुए हैं, सब चप्पल पहन के देख रहे हैं आप, सब ने चप्पल पहन रखी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मस्जिद। उससे पहले यहाँ पर अपने शूज़ रिमूव करेंगे भाई। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पर कोई ना जूते निकलता है ना चप्पल निकलता है। खैर वो छोड़िए, अब मैं आपको ये मस्जिद दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। आप मस्जिद देखो, माशाल्लाह। ये मस्जिद जो हुमायूं टॉम के अंदर खड़ी है, ये सिर्फ एक मस्जिद ही नहीं है, ये एक वो गवाह है हमारी विरासत की। ये है ईसा खान की मस्जिद। ईसा खान नियाजी, शेरशाह सूरी के वफादार सिपाही, जिनका मैंने अभी आपको वो दिखाया था टॉम, उन्होंने तकरीबन 1547 के आसपास जब उन्होंने टॉम बनवाया था, तभी इस मस्जिद को तामीर करवाया था। ये मस्जिद उन्हीं दिनों की याद है जब ताकत और ईमान दोनों एक साथ चलते थे। आइए अब मैं आपको इस मस्जिद की खूबसूरती अंदर से दिखाता हूँ। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। सामने पूरे में सूरतें रखी हुई हैं, आयतें रखी हुई हैं, और इसके अंदर 3 मेहराबें हैं। कितनी ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद है भाई, कितनी ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद है। मैं लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकता, लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर अय्याशियाँ हो रही हैं, अंदर लड़की लड़का घूम रहे हैं, चप्पलों से लोग रौंद रहे हैं इस मस्जिद को। सामने आयतें रखी हुई हैं, सूरतें रखी हुई हैं। देखिए आपको ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए आप, पूरे में सूरतें लिखी हैं, सुभान अल्लाह। पूरे कबले के अंदर देखिए आप, ये देखिए सब जगह इतनी खूबसूरत, दोनों तरफ। ये आप यहाँ एक एरिया देखो, ये देखो आप, यहाँ पूरे में ऐसा हो रहा है। और अगर आप इस साइड देखिए, ये देखिए यहाँ पूरे में यही हाल है, ये देखो आप। तो ये थी मस्जिद। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको हुमायूं टॉम की तरफ। अब आइए मेरे साथ। ये मकबरा है बू हलीमा का, एक इज्जतदार और एक तकद्दुस की निशानी का। हुमायूं टॉम के अंदर एंट्री करने से पहले उल्टे हाथ पर ये मकबरा आपको दिखेगा।
ये आप देखिए सामने इसके अंदर कब्रें बनी हुई हैं। इनके बारे में ज्यादा तारीखी जानकारी मौजूद नहीं है। अब हम चलते हैं हुमायूं टॉम्ब की तरफ। तो हुमायूं टॉम्ब के अंदर एंट्री करने के लिए पहले आपको इस गेट से गुजरना पड़ेगा। ये गेट जो है बहुत पुराना है, इससे हम गुजरेंगे, फिर हमें सामने दिखाई देगा हुमायूं टॉम्ब। अभी मैं कर रहा हूँ मैन एंट्री गेट, जो एंट्री गेट है हुमायूं टॉम्ब का, उसके अंदर एंट्री। अभी मैंने आपको ईसा खान टॉम्ब दिखाया था, मैं आपको सामने लेके जा रहा हूँ जहाँ पर है हुमायूं टॉम्ब। उससे पहले राइट साइड में गेट है, ये देखो आप। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ से एंट्री करते ही मैं भी आया। अभी सामने है हुमायूं टॉम्ब और उसके अलावा पीछे दिखा रहा हूँ। पीछे आप देख रहे हैं बड़ा सा गेट, ये गेट क्या है और इस गेट के अंदर कोई आता नहीं है। तो इस दरवाजे का नाम है अरब सराय गेट। इस दरवाजे को हुमायूं की बेगम ने 1560 के आसपास में बनवाया था। कहते हैं कि इस गेट से उनके कारीगर और मेहमानों की एंट्री होती थी जो मकबरा बनाने आए थे, खास तौर पे उन फनकारों के लिए जो अरब के पर्शिया से बुलाए। आज भी आप इस गेट को जब गौर से देखोगे तब आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर पुराना कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा रह चुका है। सामने गुंबद पूरी टूट चुकी है। इस एरिया के अंदर कोई आता नहीं है, बहुत कम लोग इसके अंदर आते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है इसके अंदर कपल्स वगैरह आते हैं और इसके अंदर अपने वो कोने वगैरह ढूंढ के बैठ जाते हैं इसके अंदर। ये तो ये वो एरिया है जहाँ पर अंदर से अगर आप आएंगे तो आपको मस्जिद दिखाई देगी और इधर से ये बिल्कुल खाली रहता है। और सामने क्या लिखा हुआ है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ लिखा है हुमायूं टॉम्ब के लिए लेफ्ट, अरब सराय के लिए सामने, और अफसर वाला टॉम्ब के लिए भी लेफ्ट, और ईसा खान का टॉम्ब जो मैंने अभी आपको दिखा दिया। तो इसमें मैंने अभी आपको ईसा खान का टॉम्ब दिखा दिया। अफसर वाला वो गुंबद जो है वो लेफ्ट साइड में भी चलेंगे, हुमायूं के मकबरे भी चलते हैं। और सामने ये है गुंबद है, इसके अंदर एक कब्र है। यह कब्र किसकी है अभी मुझे पता नहीं है, शायद जो लिखा हुआ था अभी बोर्ड पर उन्हीं की कब्र हो गई है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। मैंने अभी अपने स्लीपर्स वगैरह निकाल दिए और मुझे वापस यहाँ पर आकर स्लीपर पहननी पड़ेगी। तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ जो कब्र वगैरह है, उसके बाद मैं आपको मस्जिद दिखाऊंगा। तो आइए मेरे साथ। ये देखिए आप, यहाँ से भी इसका रास्ता है, पतला सा है, और यहाँ से भी थोड़ा पतला सा है लेकिन कम चलना पड़ेगा। ये देखिए आप, यहाँ से आपको ये दिखाई देगी कब्र। यहाँ से मैं भी अंदर आ गया और इसके अंदर पहले यहाँ पर एक बार फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। एक मिनट रुक जाइए आप। तो अब देखिए आप, यहाँ पर 3 कब्र हैं और यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा, ना कोई तख्त लगा है जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि ये कब्र किसकी है। लेकिन आप ये देखिए, ये लाल बलुआ पत्थर से बनी है और ये बनी है सफ़ेद पत्थर से, जिसके ऊपर सूरतें भी लिखी हुई हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरे में सूरतें लिखी हैं, ये देखिए। और ऊपर भी अभी मेरे ख्याल में मेंटेनेंस में काम वगैरह हुआ है, इसलिए सूरतें मिट गई हैं। ऊपर भी सूरतें लिखी होती हैं। यहाँ पर है ये मस्जिद, ये देखिए, माशाल्लाह क्या शानदार मस्जिद है, सुभान अल्लाह। तो गुंबद में से निकल के ये देखिए आप, पूरा ये एरिया, यहाँ पर नमाज होती है एवरी फ्राइडे। हफ्ते में सिर्फ एक बार होती है और बाकी नमाज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। ये आप देखो, एक बार मस्जिद देखो, माशाल्लाह बहुत शानदार मस्जिद है, बहुत खूबसूरत। अभी मैंने आपको एक मस्जिद और दिखाई थी जो थी ईसा खान के मकबरे के बिल्कुल सामने, और ये दूसरी मस्जिद है, ये थोड़ा सा अंदर आकर है। लेकिन अभी तक हम हुमायूं टॉम्ब पर नहीं पहुँचे हैं, अभी हम वहाँ भी जा रहे हैं। उससे पहले आपको ये मस्जिद दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी मस्जिदें हैं, जो हमारी इमारतें हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों ने बनवाई हैं हमारी आने वाली नस्लों के लिए और हमारे लिए, उसको हमें देखना, जानना, पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ही लोग उनको नहीं पहचानेंगे तो उनको हमारी नज़रों से, हमारी पावर से, हमारे हाथों से छीन लिया जाएगा। मुसलमानों के हाथों से बहुत सारी मस्जिदें छीन ली गई हैं। मैं इसलिए कहता हूँ, जहाँ भी आपको मस्जिद दिखे आप मस्जिद में जाओ और मस्जिद में जाते रहा करो। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर के आसपास की मस्जिद को पहले आबाद करो, उसके बाद जो हमारी मस्जिदें हैं वहाँ पर मैं तो कहता हूँ हफ्ते में एक बार आप ज़रूर जाओ, पूरा ग्रुप बनाकर जाओ, लेकिन आप जाओ। वो हमारी ही तो इमारतें हैं, हमारी तो मस्जिदें हैं, वो अल्लाह ताला का घर है। हमें आबाद नहीं करेंगे तो कौन आबाद करेगा। तो चलिए अब मैं आपको उस मस्जिद को एक बार अंदर लेके चलता हूँ, आइए मेरे साथ। ये देखिए, ये दोबारा से पूरा काम हुआ है इसके अंदर, इसलिए ऊपर से सूरतें वगैरह इसकी मिट गई होंगी। और ये ऊपर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, कलमा। और इसमें पहले लिखा होगा, ये भी पूरा ख़राब हो गया है। मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ, अंदर से आपको इसको अच्छे से दिखाई देगा, माशाल्लाह। ये देखिए, आहा सुभान अल्लाह, क्या बात है, इतनी शानदार मस्जिद। और ऐसी ही मस्जिद वो थी, उसमें तो पूरे में सूरतें लिखी हुई थी, सूरतें इसमें भी लिखी होंगी, लेकिन असल में ये पूरा काम हुआ है ना। ये देखिए, ये सब नया काम है, ये सब नया काम है। ये इसलिए सूरतें सब छुपा दी गई हैं, मतलब छुप गई हैं। यहाँ पे पूरे में अल्लाह ताला लिखा हुआ है, यहाँ पूरा लिखा हुआ है, और ऊपर भी सूरतें लिखी हुई हैं। देखिए आप, इधर पूरा नया काम हुआ है, इसलिए यहाँ से सब मिट गया है। इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ से ये देखो, ये इतनी बड़ी मस्जिद है, ये माशाल्लाह मस्जिद काफ़ी खूबसूरत है। ये मेंबर है और यहाँ पर जानमाज़ रखी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर नमाज़ होती है
एवरी फ्राइडे। तो मैंने अभी आपको वो मस्जिद दिखा दी, वो मस्जिद दिखानी थी, और अब मैं इस वाले गेट से बाहर निकल रहा हूँ। यहाँ से निकलने के बाद राइट साइड में है हुमायूंस टॉम्ब का गेट। मैं आपको अब वो दिखाता हूँ हुमायूंस टॉम्ब। तो अभी चलते हैं हुमायूंस टॉम्ब की तरफ। अब इस गेट से हम एंट्री करेंगे हुमायूं टॉम्ब के अंदर जाने के लिए। ये है बहुत आलीशान गेट, यहाँ से हम जाएंगे अंदर। अंदर हम देखेंगे वहाँ बना होगा हुमायूंस टॉम्ब। अब चलते हैं इसके अंदर। तो अभी मैंने करी है एंट्री इस वाले गेट से। अब मैं आपको सामने दिखाऊंगा हुमायूंस टॉम्ब, ये आप सामने दिख रहे हैं। अभी हम चल रहे हैं उस टॉम्ब की तरफ। ये आप देखिए, बादशाह हुमायूं एक ऐसे बादशाह थे जो बाबर के बेटे थे। 1530 में तख्त पर बैठे, लेकिन उनकी जो कुर्सी थी, तख्त था उनका, वो हमेशा उनके हाथ से जाता रहता था। एक बार वो किसी वजह से शेरशाह सूरी से हार गए, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और पूरी ताकत के साथ उन्होंने दोबारा शेरशाह सूरी को हराया और दिल्ली की गद्दी संभाली। और उन्हीं शहनशाह की याद में दिल्ली के जमीन पर एक ऐसा मकबरा तैयार किया गया जिसे देखकर आज भी दुनिया की निगाहें झुकती हैं, हुमायूं का मकबरा। लेकिन आज हम मकबरे को देखते हैं, मकबरे की तारीफ करते हैं, लेकिन इसको बनाने वाले को हम याद भी नहीं करते। जैसे कि इस मकबरे को एक औरत ने बनवाया है। हालांकि ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में, लेकिन इस मकबरे को एक औरत ने बनवाया है अपने हस्बैंड, अपने शोहर की याद में। ताजमहल से पहले बनाया गया है, इसलिए ये ज्यादा बड़ी निशानी है मोहब्बत की, ताजमहल से भी ज्यादा। और इसके अंदर तकरीबन 150 कब्रें हैं जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो इस मकबरे को बनवाने वाली थी हुमायूं की बेगम। हुमायूं की वफादार बेगम ने फैसला किया कि उनका मकबरा दुनिया को मोहब्बत और वफादारी की मिसाल देगा। पर्शियन आर्किटेक्चर को बुलाया मिराक मिर्जा गयास और उनका बेटा, जिन्होंने इस मकबरे को एक शाहकार बनाया। सालों तक काम चलता रहा। हर ईंट पे, हर नक्श पे उन बादशाह की इज्जत का ध्यान रखा गया। हुमायूं का मकबरा सिर्फ एक कब्र नहीं, ये एक बेगम का तोहफा था अपने शौहर के लिए। हाँ, हुमायूं की ईरानियन बीवी, जिनका नाम था हाजी बेगम, ने इस मकबरे को बनवाया था। एक ऐसा मकबरा जो सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, मोहब्बत का एक निशान है। इस मकबरे की बुनियाद तकरीबन 1565 में रखी गई, हुमायूं के इंतकाल के तकरीबन 9 साल के बाद। क्या आप जानते हैं हुमायूं की बॉडी, जब उनका इंतकाल हुआ था, उनकी बॉडी पहले दिल्ली लाई गई और उसको पुराने किले के अंदर दफनाया गया, लेकिन वो जगह उनके लिए उतनी ज्यादा अच्छी नहीं मानी गई। और बाद में यहाँ यमुना के किनारे यानी कि हुमायूं टॉम्ब के अंदर एक ऐसी जगह चुनी गई जो उनके मुकाम के लायक हो। यहाँ पहले यमुना बहती थी, पता है आपको। अभी मैं आपको हुमायूं की कब्र दिखाऊंगा अंदर से। अभी मैं जाऊंगा इस मकबरे के अंदर। ये मकबरा, हुमायूं का मकबरा, एक पहले ऐसा मकबरा था जहाँ पर 4 बाग डिजाइन इस्तेमाल हुआ। एक ऐसा बाग जो जन्नत की तस्वीर को पेश करता है। बेहतरीन सिमेट्री, पानी की नहरें, सब्जे से ढका हुआ। आप जब इस मकबरे के साए तले से गुजरे तो एक बार जरूर सोचिए, ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये एक मोहब्बत की कहानी है, एक वफादारी की मिसाल है, एक ताजदार की आखिरी आरामगाह है। ये भाई मैं सारी वीडियो देखता हूँ और बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और अपने जितने भी किले हैं उनके बारे में बहुत अच्छा बताते हैं। भाई को लाइक करो, फॉलो करो। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, शेयर बिल्कुल करो। मिलते हैं भाई। बहुत अच्छा लगता है वीडियो देख के। ओह थैंक यू भाई, थैंक यू। तो ये आप देखो, अभी ये बंद होने लगा। फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ, एक बार मैं आपको इसको अंदर से दिखा दूँ। इसका बंद होने का टाइम हो चुका है। ये देखिए आप, अंदर से सिक्योरिटी गार्ड लोगों को बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि इसका टाइम हो गया है क्लोजिंग का। लेकिन फिर भी मैं आपको वो कब्र दिखा दूंगा जिसका आपको इंतजार है। ये देखिए आप, ये है सामने हुमायूं की कब्र। यहाँ पर हुमायूं आराम फरमा रहे हैं। आप बताइए कि आप कभी हुमायूं टॉम्ब आए हैं? अगर आप आए हैं तो आपने इस कब्र को जरूर देखा होगा। हुमायूं एक ऐसे बादशाह जो अपनी जिंदगी में कई बार गिरे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने जिस जंग में हाथ डाला वो उन्होंने जीता। और इंतकाल के बाद भी उनकी ये कब्र उनको एक ऐसी इज्जत दी गई कि आज दुश्मन भी उनकी तारीफ करते हैं। तो भाइयों, ये था हुमायूं टॉम्ब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।